चलिए आपको हम मिलाते हैं, घूमते फिरते आगे कुछ यहाँ बैठे लोग हैं, मुलाकात हो गया है। ये हुए गोविंदपुर विधानसभा के रोह प्रखंड के युवा अध्यक्ष हैं, इनसे मुलाकात हुई और इनके सहयोगी हैं। इनका नाम है, क्या आपका नाम है? योगेंद्र सिंह है। अब इनके एमएन साहब सहयोगी हैं। आपका नाम? नीलेश कुमार। तो आप ये गमछी से समझ गए होंगे कि जनसुराज का एकदम ज़बरदस्ती फैन है, जबड़ा फैन जिसको कहा जाता है। तो आप अभी दिन भर आप प्रचार प्रसार करके आ रहे हैं, तो आप क्या माहौल देख रहे हैं कि आप युवा को अपने ओर कर सकते हैं? युवा को करने का जरूरत नहीं है, युवा खुद प्रेरित है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से जितना युवा है, हर एक युवा के पास मोबाइल है और मोबाइल के माध्यम से वो जुड़े हुए हैं जी। वो उन्हें बताने की जरूरत नहीं, बस हाँ हम जाते हैं तो और वो एनर्जेटिक हो जाते हैं कि अरे जनसुराज प्रशांत किशोर टीम से आए हैं। उनको पहले से ही सब चीज़ पता है, बस हम लोग जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं उस टीम से आया जिस टीम को हम सुन रहे हैं, पहले से उनको पता है, वो प्रेरणा ले चुके हैं प्रशांत किशोर से। और वो जिस जैसे आज हम बहुत सारे 4-5 गाँव मतलब गए हैं, घूमे हैं, वहाँ के लोग बुजुर्ग सबको है कि भाई जनसुराज एक पार्टी है जो बढ़िया काम कर रही है। और प्रशांत सर का वैसा वैसा बात जो बोले हैं कि पार्टी किसी का हो, अगर कैंडिडेट बढ़िया हो तो आप उसको वोट कीजिए, ये सब बात जो है जनता के दिल में अंदर तक गया हुआ है। यहाँ बिहार में है जातिवाद और कुटुंब को देखते हुए लोग वोट देते हैं, क्या इसको आप मोड़ पाएंगे? नहीं, जातिवाद के कितने लोग मतलब वोट देते हैं, ऐसा नहीं है। एक तो देखिए होता है, कोई भी गांव से लीजिए, बाढ़ में लीजिए, 100 की आबादी है तो उसमें 10% लोग होते हैं जो इस चीज़ को करते हैं, दलाली बोलिए चाहे ठगबनीजी कीजिए। 90% जनता है जो चाहता है कि अच्छा सरकार आए, अच्छे लोग आए, अच्छा माहौल हो। पर वो 10 लोग ही इस चीज़ का ठेका लेकर के गलत तो मैसेज पुराने पहुंचाते हैं। पार्टी लोग हाथ जो आते हैं, मुर्गा खिलाते हैं, पैसा बांटते हैं, ये सब कैसे आप हैंडल कीजिएगा? देखिए यही तो जागरूकता है, जागरूक कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आप जब सरकार बनाते हैं, बनाने के टाइम में जो अगर कोई पार्टी आई, आप दारू और आप पैसा, आप मुर्गा का टंगड़ी देखिएगा तो सरकार तो लंगड़ा वंदरा बनबे करेगा। जब अच्छा, आप इसके पहले जो पिछला विधानसभा जो चुनाव हुआ था 2020 में, उसमें आप किसको वोट दिए थे? किस पार्टी से आप थे? हम भाजपा के थे, भाजपा में के थे। कट्टर मतलब तो समर्थक रहे हैं। भाजपा में ऐसा आपको क्या हुआ कि आप इधर आ गए? देखिए किसी के साथ रहने से नहीं ना होगा, काम होगा तब जब हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का अच्छा विकास हो। हमारे क्षेत्र में जैसे मान के चलिए हमारे गांव में हॉस्पिटल काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, जब से जन्म हुआ तब से देख रहे हैं हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें वही जर्जर हालत का एक बिल्डिंग है, उसी में ना डॉक्टर बैठते हैं। एक एनएम मैडम आती हैं तो बेचारी या फील्ड में जाते हैं तो वहाँ खाली, वहाँ रहते हैं तो फील्ड खाली। तो व्यवस्था और विकास का मतलब सप्ताह में हुआ। मात्र 2 दिन ही। बिल्कुल कितना बार हम भी घूमे हैं, बिल्कुल आपके गांव से हम भी बिलोंग करते बिल्कुल। हैं। तो व्यवस्था का मतलब, विकास का मतलब ये हुआ कि हॉस्पिटल होना चाहिए था, डॉक्टर इंजीनियर का कॉलेज होना चाहिए था जहाँ के बच्चा पढ़े, ये सब सुविधा। ये नहीं कि नली बना दिया, गली बना दिया, ये विकास नहीं हुआ। ये विकास करने के लिए वार्ड और सरपंच काफ़ी है, लेकिन विधायक और सांसद में खड़े लोग अगर ये बोलते हैं कि हम गली बना दिए, नली बना दिए, तो ये यहाँ का दुर्भाग्य है, इस क्षेत्र का, गोविंदपुर का क्षेत्र का मतलब दुर्भाग्य है कि मतलब अभी तक गली नली में लगे हुए हैं। हमें जरूरत है ये सब तो हॉस्पिटल मुखिया का काम है, मुखिया बाढ़ सरपंच का काम है भैया, बाढ़ का काम है। एक विधायक हमको अगर एक नली गली का योजना देता है तो ये मूर्खता है हम लोगों का कि हम लोग बस फंसे हुए हैं। अरे हमारा गांव 50 साल का आबादी है, रुको, वहाँ एक हॉस्पिटल जो काफ़ी जर्जर हालत में है, सुविधा नहीं है, तो हमको सुविधा मिलेगा उसी का ना। विकास बोलेंगे कि हॉस्पिटल यहाँ बढ़िया होता है, क्या हॉस्पिटल होना चाहिए, ना कि मतलब गली बन गया, नली बन गया। तो ये तो 10 लोगों का मतलब रोजगार है। नली गली का काम 10 लोगों का ठेका, 10 लोग ठेकेदार बनते हैं और 90 लोगों को खाते हैं, चाहे वो मनरेगा से हो चाहे ठेकेदारी पट्टेदारी से। 90 लोग वंचित हैं और वही 90 लोग प्रशांत किशोर को चूज करेंगे। और हम नीलेश दा हैं हमारे, ये सब जो हैं सब वंचित हैं, परेशान हैं। अच्छा, ये आप जो बैठे हुए हैं, पप्पू चाचा बैठे हुए हैं, तो आप बताइए कि इसके पहले आप किसको वोट दिए थे? इसके पहले तो हम एनडीए समर्थित उम्मीदवार को दिए थे। जी जी। और इस बार जो है विचाराधीन है, हमने पार्टी बेसिस पर देते हैं। जी जी। हमने वोट व्यक्तित्व को देख के देते हैं, जी। न जाति पर तो देते आप हैं न पार्टी पर देते हैं। प्रशांत किशोर में आप क्या देखे हैं जो आप उधर से इधर आ गए हैं? प्रशांत किशोर का रीति और नीति अच्छा। हमको अच्छा लगा, क्योंकि सबसे पहले बीपीएससी में करप्शन हुआ, हाँ हाँ। छात्रों के लिए प्रशांत किशोर नवादा में बीपीएससी का काम करके इसका विरोध किए। हाँ, अब कोई नेता नहीं आया था, कोई नेता नहीं आया, तो इनका रीति और नीति से हम प्रभावित हैं, जो कि हम इनकी जो है एजेंडा को हम अच्छा मानते हुए विचाराधीन हैं।
कि अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि हम जब आएंगे तो सबसे पहला काम है कि हम शराब को शुरू करवाएंगे। शराब को शुरू कराएंगे, ये तो उनका पर्सनल रीडिंग है। पहले तो सरकार में आने के बाद जो है शराब, जहाँ तक कि शराब की बात है तो शराब तो आज हर जगह डिलीवरी हो रहा है। अब बात रह घर घर मिल रहा है शराब, मिल लेकिन रहा है। बात रह गई कि यह जो है किस ग्राउंड पर उसको चालू करेंगे। अच्छा अच्छा। जिला में वो खोलेंगे या प्रखंड में खोलेंगे, या इसकी जो है एक क्या उसका रूपरेखा देंगे, ये वो तो आने के बाद ही तो पता आने के चलेगा। आने के बाद ही पता चलेगा कि अच्छा, इसको किस अच्छा, तरह से अच्छा, वो अच्छा। देखते हैं। गुजरात मॉडल लागू लेकिन होगा। जैसे शराबबंदी गुजरात की में जहाँ बात है तो बिहार में तो रोज दिन शराब पकड़ाता है, माफियाओं के द्वारा गाड़ी पकड़ाता है, कोई मोटरसाइकिल में जाता है, कोई बड़ी गाड़ी बिल्कुल पकड़ाता चालू है। वृद्धा है, बंद है पेंशन ही यहाँ नहीं। मिल रहा था 400। प्रशांत किशोर आवाज उठाए तो उनके डर से पता चला है कि आज 1100 हो गया है। प्रशांत किशोर जी ने इस आवाज़ को उठाए हैं, उसके पहले से उस सरकार में है, तो सरकार तो अहम होता है ना। जी जी जी। ये अभी सरकार बनाएंगे, और सरकार जो अभी वर्तमान में चल रही है, तो इस सरकार को लगा कि नहीं, यह जो जनता के लिए पॉलिसी अच्छा है। हर और राज्य में मिल रहा है 1100 रुपया, जी बगल के झारखंड में है ना, बहुत सा राज्य में, दिल्ली में है, राज्यों में मिल रहा है, हमारे पड़ोसी राज्य में ही मिल रहा है। तो इससे भी प्रभावित होकर के सरकार ने सोचा होगा कि जो है ये अगला पार्टी का एजेंडा ये अच्छा है, तो हो सकता है इस पर जो है जन समर्थन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो सुने हैं कि आपके जो गोविंदपुर विधानसभा ही यादव बहुल क्षेत्र है और यादव के कैंडिडेट आते हैं, देखिए। यहाँ जात पात पर वोट होता है। तो यही यहाँ का रीति गलत है ना, यहाँ का पॉलिसी गलत है। यहाँ जो विकास, बिहार जो आज पिछड़ा है, इसका कारण क्या है? आप जी। कहते हैं कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ, विधायक जी नहीं काम कराए, तो आप टिकट के लिए जो है यहाँ करोड़ों रुपया दिया जाता है, तो विधायक जी अगर बनेंगे, चुनाव जीतेंगे, तो उसको कलेक्शन करेंगे ही, तो अपने जो है फंड को तो किसी एजेंसी को वहाँ, किसी ठेकेदार को वहाँ देंगे ही, और वहाँ तहसीली होगा ही, तो विकास फिर संभव 100% धरातल पर कैसे उतरेगा? 100%। इसका जो है करप्शन, जब इसमें करप्शन का दाग लग गया, तो फिर विकास जो है का छवि जो है सफ़ेद कैसे होगा, पारदर्शी कैसे होगा? अच्छा, आप बहाली वगैरह पर भी आप बोलेंगे वैकेंसी पर? पिछला बार आया था 51 लाख का वैकेंसी आया था, 2018-19 में आया था, और इस बार आया है 35,000 आया है ग्रुप डी का। ग्रुप डी का तो जो है इससे सरकार, पूरे भारत का निदान हो सकता है विद्यार्थियों का? इससे निदान नहीं होगा, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है, अलग अलग बनाते हैं। क्योंकि पहले ग्रुप डी की बहाली 6 साल 5 साल पर निकलता है। आपने सरकार बोले हैं कि इस पर जो है हम इसका जो है रोस्टर, इसका जो है कैलेंडर जारी किए, अब कैलेंडर जारी कर तो करके कैलेंडर भी जारी इलेक्शन भर होता है, इलेक्शन के बाद वो कैलेंडर खत्म हो जाता है, तो इलेक्शन भर होता है, तो जनता, ताकि विद्यार्थी शांत रहे। ये जनता को, सरकार बनाना काम जनता का है, तो जनता इस चीज़ को सोचेगी कि ये कैलेंडर जो है चुनाव के समय में लागू किया गया, उसके बाद इसको ठंडे बस्ती में डाल दिया गया, तो अगला चुनाव में जनता सोचे कि इनको भी हम एजेंडा को अपनी ठंडे बस्ती में डाल दें। अच्छा, तब जो है यहाँ की व्यवस्था और अवस्था दोनों बदल सकता है। क्या आप जी, ये देखिए मुर्गी फार्म चलाते हैं, ये किसान भाई हैं, तो आप बताइए कि प्रशांत किशोर जी को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? बढ़िया नज़रिए से देख रहे हैं। अच्छा जो जितना भी मतलब पार्टी है उससे तो बढ़िया है। अच्छा, इसके पहले आप किसको वोट किए थे? इससे पहले तो हम बीजेपी को। भैया देखिए, यहाँ 3 गो बैठे हुए हैं, तीनों बीजेपी के कैडर वोटर थे, और आज प्रशांत किशोर के विचारधारा से प्रभावित होके प्रशांत किशोर जी के तरफ आए हुए हैं, और रात दिन मेहनत इन लोग अपने इलाके में चढ़ बढ़ के कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर जी कहते हैं, एक वीडियो हम देखे थे, हाँ कि बोलिए। वो बोले थे कि हमारा जिस क्षेत्र में अगर हमारा कैंडिडेट हो, अच्छा, और उससे बढ़िया अगर कैंडिडेट, हमारा कैंडिडेट से बढ़िया अगर किसी पार्टी का कैंडिडेट हो, तो आप उसको वोट कीजिए, हमारे कैंडिडेट को नहीं। कितना पार्टी है जो ये बात बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा, किसी में नहीं दम, किसी में भी दम नहीं है। जी जी। यहाँ बिल्कुल सिर्फ जातिवाद का होता है, और जातिवाद वाले लोग समझते नहीं हैं। आज तक नीतीश क्यों नहीं कहता है कि अपने जाति का किसी भी पढ़ा लिखा उसके जाति में नहीं है? क्यों नहीं कहता है कि उसको कुर्सी पर बैठा दो? नहीं बैठाएगा। लालू यादव पहले मुख्यमंत्री रहे, आरजेडी में भी तो तेजस्वी यादव से एकाशिक विद्वान वही तो हम लोग कह बैठे रहे हुए हैं, हैं प्रोफेसर कि लोग बैठे हुए हैं। यादवों में पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। काबिल है, बिल्कुल। नोमी फैल से
तो अच्छा बढ़िया पढ़ा लिखा होगा। लाखों गुना तो सुंदर है। लालू यादव क्यों ना अपना पत्नी या जो गोबर ठोकती थी उसको छोड़ करके क्यों नहीं किसी लेडीज को मतलब और भी पढ़ी लिखी को बैठाए कुर्सी पर, उसके बाद जानता है अपने कि बेटे पढ़े को लिखों को बैठाएंगे गद्दी छीन आ जाएगा फिर। बस। तो यहाँ तो जात के नाम पर अपना रोटी सेकना है हाँ, और कुछ नहीं करना और है। परिवारवाद और करना जब है। तक बिहार का जनता इस चीज़ को नहीं समझेगा, चाहे भूमियार हो, यादव हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, तब तक वो ऐसा ही ढन मनाता रहेगा। ये चीज़ समझना होगा कि हमको किसको वोट देना है, कौन बढ़िया है जो हमारे लिए काम करेगा, हमारे बच्चों के लिए करेगा, तब तक विकास नहीं होगा। चलिए ठीक है, आप लोग से फिर मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में।